देखिए जो है इसमें प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन वाले चैप्टर से अपवर्तन के बारे में आपको आगे पीछे बता दिया गया था पिछली वाली कक्षा में। अब जो है आप देखेंगे माध्यम, सघन माध्यम और विरल माध्यम। कैसे जानेंगे प्रकाश की चाल के आधार पर कि ये माध्यम सघन है और ये माध्यम विरल है। तो प्रकाश की चाल के आधार पर हम माध्यम के प्रकार को समझते हैं। प्रकाश की चाल के आधार पर माध्यम को हम जानने के लिए कैसे जानेंगे कि जो है कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा माध्यम विरल है। तो विरल माध्यम और सघन माध्यम, तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, अर्थात प्रकाश की चाल को भेजा जाए तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल हमको अधिक प्राप्त होती है वो माध्यम क्या होता है, विरल होता है। और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, पहले की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से देखते हैं, तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है, वो माध्यम सघन होता है। जैसे कि दो माध्यम ले लिए जाएं, जैसे कि दो माध्यम ले लिए जाएं, मान लेते हैं पहला माध्यम क्या है, कांच है, और दूसरा माध्यम क्या है, वायु है। ठीक, जब प्रकाश की किरणें कांच में प्रवेश करती है, कांच में प्रवेश करती है, तो मान लेते हैं कि कांच में प्रकाश की चाल, मान लेते हैं कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक, कांच में प्रकाश की चाल कितना होती है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और दूसरे माध्यम मान लेते हैं ये कांच है, ये कौन सा माध्यम है, कांच है। ठीक, और जो है दूसरा माध्यम क्या है, लिया गया है, वायु लिया गया है। दूसरा माध्यम क्या है, वायु है। वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल मान लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तब जो है दोनों माध्यमों में इन चालों को हम जो है तुलना करते हैं। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है और वायु में प्रकाश की चाल कितना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। दोनों माध्यमों की प्रकाश की चालों का हम जो है तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो प्राप्त ये होता है कि कांच में प्रकाश की चाल कम है किसकी अपेक्षा, वायु में प्रकाश के चाल की अपेक्षा। तो इसके पहले आपने पढ़ा कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है, वो विरल माध्यम होता है, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है वो सघन माध्यम होता है। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा कि वायु में, इन दोनों में तुलना करते हैं तो देखते हैं, तो वायु में प्रकाश की चाल अधिक है किसकी अपेक्षा, कांच की अपेक्षा। इसका मतलब ये वायु जो है कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है, और ये कांच कैसा है, सघन माध्यम है। तो इस तरह जो है प्रकाश की चाल के आधार पर जो है हम सघन माध्यम और विरल माध्यम या माध्यम का जो है वर्गीकरण करते हैं। एक सघन माध्यम हो जाता है, एक विरल माध्यम हो जाता है। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है वह विरल माध्यम होता है, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है वह सघन माध्यम होता है। जैसे कि कांच और जल, जैसे कि कांच, जैसे कि कांच और जल में, कांच और वायु, कांच और वायु में, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसलिए वायु कैसा हुआ माध्यम हुआ, ये वायु विरल माध्यम हुआ। कैसा माध्यम हुआ, विरल माध्यम हुआ। ठीक, और ये कांच कैसा माध्यम हुआ, सघन माध्यम हुआ। कांच कैसा माध्यम हुआ, सघन माध्यम। तो ये प्रकाश की चाल के आधार पर हम सब माध्यम को निर्धारित करते हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम। जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी वो विरल माध्यम होगा, और जिसमें प्रकाश की चाल क्या होगी,
कम होगी वो सघन माध्यम होगा। उसके बाद में आते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक में आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है और सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है? जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी अन्य माध्यम में होता है, प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, निर्वात कहने का मतलब वायु से किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं, तो उनमें क्या होता है? अपवर्तन होता है, उसमें अपवर्तन होता है। ऐसी स्थिति में आपतन कोण और अपवर्तन कोण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण की जो ज्या का अनुपात प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या कहलाता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। कहने का मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक किसको कहते हैं? वायु या निर्वात के सापेक्ष, वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो होगा निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक, अर्थात निरपेक्ष अपवर्तनांक n इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर, दोनों को मान लिया गया है। वायु में प्रकाश की चाप के लिए आपन कोण आई, और जो है दूसरा माध्यम जो कि सघन माध्यम होगा, कांच होगा, जल होगा, जो भी होगा, उसमें का जो अपवर्तन कोण है वो क्या होता है? आर होता है। तो ऐसी स्थिति में n इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर बनता है। कहने का मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक किसको कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा एक बार फिर से देख लीजिए। निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या होता है? निर्वात के सापेक्ष, निर्वात कह लीजिए या वायु कह लीजिए, निर्वात के सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम कहां तक पहुंचे रहे हैं?